अद्रिजा के इल्जाम। मतलब ये यहाँ आई इसलिए ताकि ये जान पाए कि रणवीर के घर वालों ने आपको कन्विंस किया कि नहीं, इससे रहा नहीं जा रहा है। इसे जानना है कि रणवीर ने आपसे क्या कहा। मेघला के घर नया तमाशा। ये जानने के लिए आई हो कि उन्होंने अपना फैसला बदला कि नहीं? बाबा आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तुम किसी की इंसल्ट करो तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ कह दिया तो गलती हो गई। रणवीर हुआ सच्चाई से रूबरू। यहाँ तेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है, उन सबको छोड़ के तू उसके पापा से मिलने चला गया, क्यों भाई? अरे इतनी मामूली लड़की है। स्टार प्लस की सीरियल ये इश्क का रब राखा में भाई आज फिर एक बार शुरू हो गया है मेघला के घर तमाशा। असल में मेघला के बाबा रणवीर के घर वो हार लौटा कर आते हैं और बस फिर क्या भाई अद्रिजा ये देखते ही अपने बाबा से सवाल करने लगती है। इतना ही नहीं भाई जरा देखिए तो कैसे मेघला को वहाँ मौजूद देखकर उसे ताने मारती है। आपके वो हार लौटा है। हाँ बेटा, वो यूनिवर्सिटी जाने के टाइम पे ये हाल होता है। हाँ मेघला बेटा चाय लेके आ गई। तुम्हें कैसे पता है मुझे चाय की जरूरत है? काम दूर करने का राम बाल गर्मा गर्म चाय। बाबा ये चाय लाना ना सिर्फ एक बहाना है। मतलब मैं बताती हूँ। मतलब ये यहाँ आई इसलिए ताकि ये जान पाए कि रणवीर के घर वालों ने आपको कन्विंस किया कि नहीं, इसे रहा नहीं जा रहा है। इसे जानना है कि रणवीर ने आपसे क्या कहा। ये यहाँ की जाने के लिए बेटा तुम यहाँ आई हो जानने के लिए नहीं? ये तो ये जानने के लिए आई हो कि उन्होंने अपना फैसला बदला कि नहीं? बाबा आप मेरी इंसल्ट कर रहे हैं। तुम किसी की इंसल्ट करो तो कोई बात नहीं, मैंने कुछ कह दिया तो गलती हो गई। अपने बाबा को गुस्सा होता देख मेघला यहाँ बात संभालने की कोशिश करती है। जरा देखिए तो गुरुजी के पास से आया हुआ मैसेज वो अपने बाबा को बताती है, लेकिन इस बात पर मेघला की माँ भड़कने लगती है। पापा वो गुरुजी कॉन्फ्रेंस के लिए जा रहे हैं कुछ दिनों के लिए। वो चाहते हैं कि मैं भी उनके साथ चलूं। अगर आप कहें तो क्या मैं उनके साथ जा सकती हूँ? ये बात मैंने उनसे जरूरी नहीं समझी। मतलब तुम्हारे लिए तुम्हारे बाबा का परमिशन ही मायने रखता है, मेरा नहीं। मान लो अगर तुम्हारे बाबा ने तुम्हें परमिशन दे भी दी और मैंने मना कर दी तो उसके बावजूद भी तुम चली जाओगी क्या? ऐसी कोई बात नहीं, गुरुजी ने मुझे आज ही बताया इस बारे में। मेघला मैं भी घर पर थी और तुम भी घर पर थी। तुम अगर चाहती तो मुझे बता सकती, पर नहीं, तुम बस अपने बाबा का घर लौटने का वेट कर रही। और अब इस बात को तुम घुमाओ मत। मैं सच में आप दोनों को एक साथ बताना चाहती थी, इसलिए मैंने आपको अलग से नहीं बताया। वाह मास्टर स्ट्रोक। वाह कोई टॉपिक बदलना ना इससे सीखे। छूटी गई की ये ना सारे घर का सत्यानाश ही करती। हाँ गुस्से में है, गुस्सा होना उनका जायज़ भी है तो ऑफ कोर्स। और उसके लिए भी बहुत एम्बैरेसिंग है मेघला के लिए कि रिश्ता तो दीदी भाई के लिए आया था तो वो एक्सेप्ट भी किस मुंह से करे, और वैसे भी वो कभी एक्सेप्ट कर नहीं पाएगी क्योंकि यू नो कि अनलेस एंड अनटिल कोई और प्रेशराइज़ करे उसे, घर वाला प्रेशराइज़ करे ये रिश्ते को मंजूर करने के लिए। अदरवाइज़ वो दीदी भाई जो चाहती हैं उसके खिलाफ नहीं जा सकती। तो वहीं दूसरी ओर रणवीर के घर आज जरा देखिए कैसे उसके सभी कजिन्स उसका मजाक उड़ा रहे हैं। भाई उन सबको तो ऐसा लग रहा है कि रणवीर की शादी बहुत जल्द मेघला से होने वाली है, इसीलिए तो वो उसे परेशान कर रहे हैं। मैं आ गई गर्मा गर्म बटर पॉपकॉर्न के साथ। आगे बताओ वीर जी। अच्छा भाई एक बात बता, फाइनली तूने उन्हें कन्विंस कर ही लिया ना? अरे मेघला ने इसके दिल को ऐसा जीता है ना कि उसके पापा को तो इसने मना कर ही छोड़ना था, मुझे पता था। वाह क्या बात है तेरे अंकल से, मतलब तेरे होने वाले ससुर जी से कैसे मान रहे हो? अरे माने कुछ नहीं है, बस मेरी बात सुनी उन्होंने, फिर अपना डिसीजन बताएंगे, कुछ कंफर्म नहीं हुआ। अरे बात वही है, वो तुमसे मिले, तुम्हारी बात सुनी, तुम्हारी बात से कन्विंस भी हुए
और फिर बोला कि घर में जाके बात करें। अरे बात पक्की है, समझो बात हो गई है। वैसे ना भाई, तू ना जिद पकड़ के बैठा था कि शादी तो तू उसी से ही करेगा। इसी जिद हुई थी, बस उनके सामने बैठकर उन्हें समझाना था जो मेरे दिल में था, जो मैं चाहता था, जो उन्हें समझ आया। मुझे लगा कि एक बार उनके सामने बैठकर उन्हें समझा दूँ। वैसे अंकल तो एक समझदार इंसान है ही, काफ़ी सेंसिबल है वो, आगे जो डिसीजन वो लेंगे वो सही। पर मुझे उनसे ना बात करनी थी आमने सामने, और जो लॉजिक वो दे रहे हैं ना यही करवाने की, लॉजिक में इतना दम नहीं है, वो स्ट्रॉन्ग लॉजिक नहीं है कि वो बदल नहीं सकते। बस सामने बैठकर 1 to 1 उनसे बात करनी। अरे आप सुनो तो मेरी बात। मैंने ना थोड़ी बहुत कैलकुलेशन कर ली। अंकल जी सबसे पहले अपने घर जाएंगे, आंटी को मनाने की कोशिश करेंगे, लेकिन आंटी थोड़ा सा बहुत ना नुकुर करेंगी, लेकिन अंकल जी सोचेंगे कि इतना सोना मंडा कैसे हाथ से जाने दे सकते हैं, तो आंटी को और भी ज्यादा मनाएंगे। फिर आंटी क्या करेंगी, फाइनली मान जाएगी। फिर उसके बाद दोनों जाएंगे मेघला के पास, मेघला को समझाएंगे कि शादी जो है वो मोतीचूर का लड्डू है, जो खाए वो बचता है और जो ना खाए वो भी बचता है। इसके बाद मेघला थोड़ा सा शर्माएगी, फिर वही सोचेगी कि मैं ऐसे लड़के से कैसे शादी कर सकती हूँ जिसकी शादी बड़ी बहन से होने वाली थी। हाँ, तो वो 3-4 दिन तो लेगी, तो 3-4 दिन तक अपनी टॉवेल लपेट के बैठा रहेगा ठंडा। पानी पीने पर अरे अरे भाई क्या लग जाएगी भाई, भाई हूँ मैं तेरा। आप ना बोर कर रहे हो मुझे, आप लोग सब। जैसे कि वीर जी प्यासे कौए की तरह वेट कर रहे हैं, है ना? ये टांग खींचेगी मेरी अभी। तू टांग खींच, बताओ। इसी मस्ती मजाक के बीच होती है रणबीर की माँ की एंट्री, जो यहाँ पर पहले तो इन सबको डांटती है, लेकिन रणबीर को सच भी बताती है कि कैसे मेघला के बाबा आकर हार को लौटा गए हैं। और तुम सब मेरे बिना ही मस्ती कर रहे हो। माफी मासी मासी माफी। सॉरी चाची, सॉरी। तुझे तो मारू खींच के मैं 2 थप्पड़। ऑफिस से आ गया है, ये नहीं कि चेंज कर लूं, ऐसे ही बैठा हुआ है, गप्पे मार रहा है। मुझे भी चेंज करने दीजिए, है ना? रणबीर, भतीजा के बाप आए थे, हार लौटाने के लिए। मैंने बहुत कोशिश की उनको समझाने के लिए कि तेरे और मेघला के बारे में सोचें, मगर नहीं, उन्होंने कुछ नहीं सुना। पर चल, ये देख के अच्छा लगा कि तू पहले ही हंसी मजाक कर रही है। अच्छा हुआ कि तू मेघला को भूल गया। अरे कोई बात नहीं, और अच्छी लड़कियां ढूंढ के लाएंगे तेरे लिए। वो अकेली थोड़ी ना है जिससे शादी हो सकती है, रहने दे। और इतनी साधारण लड़की है और तू है कि तुझे उसके बियॉन्ड कुछ दिखाई नहीं दे रहा। यहाँ तेरे लिए रिश्तों की लाइन लगी हुई है, उन सबको छोड़ के तू उसके पापा से मिलने चला गया। क्यों भाई? अरे इतनी मामूली लड़की है। आपके लिए वो मामूली होगी, लेकिन ये बताइए मुझे, आप किसी के चेहरे पर थोड़ी लिख रहे थे तुम्हारे साथ मामूली है या नहीं मामूली? नहीं, और होते होंगे जो आपको मामूली समझते होंगे, लेकिन हमें बताया ना आप कैसी हैं, आप कितनी खास हैं। यू आर अ वंडर वुमन फॉर अस। और ये सिर्फ मैं नहीं, हम सब मानते हैं। हम उसकी लेग पुलिंग कर रहे हैं, हम मस्ती कर रहे हैं कि भाई मतलब तू उनको कन्विंस कर रहा है, लड़की को पटाने की कोशिश कर रहा है कि जैसे तैसे करके बस वो मान जाए और बस शादी हो जाए, लेकिन वो बेचारी पट नहीं रही है इससे। अब वो कैसे पटेगी भाई? उसने तो आज तक इसके लिए कोई फीलिंग ही नहीं, मतलब उसके अंदर कोई फीलिंग ही नहीं आई। वो तो इसे दोस्त मानती थी, मतलब वो साली बनना चाहती थी, ये पूरी घरवाली बनाना चाहता है उसको। भाई दोनों ही परिवार में बेहद ही कंफ्यूजन है, लेकिन अब देखना होगा कि आखिर किस्मत किसका साथ देती है। मुंबई से प्रीति रानी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। हम तो इन जूसेस की तरह लेकर आते हैं आपकी ज़िंदगी में 24/7 एंटरटेनमेंट की फ्रेशनेस। तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है, आप इसे लाइक करें, कमेंट देके अपनी राय ज़रूर दें। ऐसे ही एक्सक्लूसिव कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। अगर आप यही वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें और जल्दी से अपने व्हाट्सएप पर जाकर हमें वहाँ भी फॉलो कीजिए, ताकि आप ना मिस करें कोई भी एंटरटेनमेंट का इंटरेस्टिंग अपडेट।